एपिसोड 9 की शुरुआत होती है और हम फ्लाइट 828 को देखते हैं, जहां सभी पैसेंजर नींद में होते हैं सिवाय स्कैल के। स्कैल प्लेन का विंडो कवर ओपन करता है और बाहर एक अजीब सी रोशनी उसके ऊपर आती है। स्कैल कहता है इट्स ऑल कनेक्टेड। फिर पता लगता है स्कैल ये सब कुछ अपनी नींद में देख रहा होता है और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और उसी हालत में स्कैल रूम में से बाहर आता है और वो एम्प्टी रूम में चला जाता है। बाहर तेज़ बारिश चल रही होती है और बिजली कड़क रही होती है और ये सब कुछ देखकर स्कैल परेशान हो जाता है। मॉर्निंग में जिक मिशेल के लिए नाश्ता बनाता है और ये देखकर मिशेल भी काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। जिक कहता है ये सब कुछ मैंने अपने पापा से सीखा है, वो हर सुबह हमारे लिए नाश्ता बनाते थे। मिशेल कहती है क्या तुम अपने पापा को मिस करते हो? जिक कहता है ये सब कुछ छोड़ दो, हम अच्छी शुरुआत करते हैं कुछ अच्छे बातों से। मिशेल को ऑफिस में से मैसेज आ जाता है और उसे ऑफिस में जाना पड़ता है, लेकिन जाते वक्त मिशेल जिक से कहती है यहाँ से सन्वी से मिल लेना और वो क्या कहती है ये सुन लेना। जिक कहता है मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, मैं जाऊँगा हॉस्पिटल। दूसरी तरफ टीजे अपना काम खुद करने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर बैन आ जाता है और वो उसकी हेल्प करता है। टीजे कहता है थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए। टीजे आगे कहता है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कॉलिंग ने हमें दिखाया था कि सारे पैसेंजर मर चुके हैं, फिर मुझे ही क्यों बचाया? बैन कहता है कभी कभी हमें पता नहीं लगता आखिर कॉलिंग हमसे क्या कहना चाहती है। तभी वहाँ पर ऑलिव आ जाती है और वो कहती है एल जोरस नाम के ऊपर हम दोबारा काम करेंगे। बैन कहता है टीजे अभी अभी हॉस्पिटल में से बाहर आया है तो उसे थोड़ा सा रिकवर होने दो, लेकिन ऑलिव एक भी पल मिस नहीं करना चाहती इस केस को सॉल्व करने में, क्योंकि अब वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। टीजे भी उसकी बात मान लेता है और वो दोनों काम पर लग जाते हैं। बैन उन दोनों को अकेला छोड़ स्कैल से मिलने आता है। बैन कहता है मुझे भी टूटी फूटी चीज़ों को ठीक करने की आदत थी। तभी ग्रेस बैन से कहती है कि वो टेंशन में है और ये सब कुछ उसी हालत में कर रहा है। बैन स्कैल से पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? स्कैल कहता है काम कर रहा हूँ और ये ज़रूरी है क्योंकि इट्स ऑल कनेक्टेड। तभी ये सुनकर बैन हैरान हो जाता है और वो स्कैल से पूछता है तुम्हें कोई कॉलिंग आई तो मुझे बताओ, हम मिलकर उसे सॉल्व करेंगे। स्कैल कहता है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये एक सपने जैसा है और मुझे लगता है प्लेन गायब हो चुका है। बैन कहता है तुम्हारा मतलब फ्लाइट 828 से है। ऑफिस में मिशेल आ जाती है और उसे देख जेरिड भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। जेरिड उसे कहता है तू मुझ पर नज़र रख रही थी? मिशेल कहती है सारे लोग मेरे फैमिली जैसे हैं और मुझे उनका ख्याल रखना है, मैं बस अपना काम कर रही थी। वो आगे कुछ बोल पाती इससे पहले कैप्टन उसे अपने कैबिन में बुला लेती है। हॉस्पिटल में जीक सानवी से ट्रीटमेंट लेने आता है और कुछ ही पल में जीक को पता लगता है सानवी की हालत ठीक नहीं है। जीक उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो? सानवी कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने जो दवाई ली है उसका थोड़ा सा माइनर साइड इफेक्ट है, कुछ ही घंटों में निकल जाएगा। दरअसल सानवी को खुद के बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता, वो चीज़ें भूलने लगती है और वो अजीब तरह सा बर्ताव करने लगती है और इस वजह से जीक उसे पूछ लेता है। ऑफिस में 2 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आए होते हैं और वो जेरिड से पूछताछ करने वाले होते हैं और इसी कारण जेरिड भी परेशान होता है। फिर पता लगता है वो इंक्वायरी सिर्फ जेरिड के लिए नहीं बल्कि मिशेल के लिए भी होती है। इंक्वायरी से पता लगता है कि ये पुराने केस को लेकर पूछताछ चल रही होती है। ऑफिसर मिशेल के ज़ाती ज़िंदगी के बारे में पूछताछ करते हैं, जैसे कि जेरिड और उसके रिलेशन के बारे में, और ऐसे कई सारे केस जो मिशेल ने खुद कॉलिंग से सॉल्व किए थे। घर पर बैन स्कैल से पूछता है मुझे बताओ आखिर बात क्या है ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। स्कैल कहता है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं कैसे कहूँ? बैन कहता है अच्छा तुम क्या बनाना चाहते हो? स्कैल कहता है स्पाइडर वेब बनाना है, यानी कि मकड़ी का जाला। दूसरी तरफ टीजे और ऑलिव ये दोनों एल जोरस बुक को समझने की कोशिश करते हैं। टीजे उस बुक को पढ़ता है और उसमें लिखा होता है आज से कई साल पहले आदमी के पास ना ही टाइम था ना ही पास्ट, हम में से जितने भी थे बस उतने ही थे और उन्होंने उसी को ही छोड़ गए जब तक गॉड का कोई परमिशन नहीं मिलता तब तक। ये सुनने के बाद ऑलिव कहती है मुझे तो ये कॉलिंग जैसा लग रहा है। टीजे आगे पढ़ता है और उसमें लिखा होता है जब गॉड की आवाज़ आएगी उसी को ही फॉलो करना है, तभी तुम बच सकोगे। ऑलिव कहती है मुझे लगता है ये डेड डे के बारे में है। टीजे आगे बोलता है कि इसमें लिखा है अगर तुम उस चीज़ को बनाते हो तो तुम डेड डे को भी सर्वाइव कर पाओगे। हॉस्पिटल में सानवी जिक के लिए इलाज ढूंढ रही होती है और जिक छुपके से मिशेल को मैसेज करता है कि तुम कहाँ पर हो। सानवी कहती है इस बार जब तुम ठीक हो जाओगे तो मिशेल को बताना कि तुम किस तरह से ठीक हो गए। जिक कहता है हाँ ठीक है मैं बताऊँगा। जिक आगे कहता है कि तुम ठीक नहीं हो। सानवी कहती है मैं तो ठीक हूँ और तुम्हारे सामने खड़ी हूँ।
लेकिन जिक उसे समझाता है और उसे कहता है कि तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है और इस पर सानवी भड़क जाती है। वास्तव में सानवी को ये पता लगता है कि उसे क्या हो रहा है और ये मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है। सानवी एलेक्स का नाम सजेस्ट करती है। जिक कहता है मैं उसे जाकर बुला लेता हूँ, अगर तुम्हें कुछ चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। और इतना कहकर जिक वहाँ से चला जाता है। ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिशेल के ऊपर ब्लेम पे ब्लेम कर रहे होते हैं और वो कहते हैं आज तक तुमने जितने भी केस सॉल्व किए इसकी एक भी डिटेल इस फाइल में मौजूद नहीं है, इसके बारे में तुम्हें क्या कहना है। मिशेल उन्हें समझाती है कि मैं मौका वारदात पर वहाँ पर पहुँच जाती थी और मैं केस सॉल्व कर देती थी, लेकिन ऑफिसर का कहना होता है कि हमें इस तथ्य के बिना केस नहीं लड़ सकते और उसका कोई एक प्रोविज़न होता है और हमें समय समय पे उसे फॉलो करना होता है, लेकिन इसकी एक भी डिटेल इस फाइल में मौजूद नहीं है। घर पर बैन ये सोच रहा होता है कि स्पाइडर वेब्स किस तरह से बनाया जाए। वहाँ पर ग्रेस आ जाती है और वो कहती है आमतौर पर स्कैल को कुछ भी दिखता है तो पेंटिंग में वो निकालता है, लेकिन इस बार उसने कुछ भी नहीं किया। बैन बाहर आकर इस बात पर ऑलिव और टीजे से डिस्कस करता है। तभी वहाँ पर स्कैल फ्रस्ट्रेट होकर आ जाता है और वो कहता है कि मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, हमें बाहर जाना चाहिए। बैन कहता है बाहर बारिश हो रही है और बिजली भी कड़क रही है तो हम बाहर नहीं जा सकते। और ये बात सुनकर ऑलिव कहती है बाहर ऐसा कुछ भी तो नहीं। ऑलिव विंडो ओपन करती है तब वो देखती है तो बाहर आसमान पूरा साफ दिखाई देता है और ये साबित करने के लिए वो गूगल के अंदर वेदर रिपोर्ट टाइप करती है। और ये देखकर बैन, ग्रेस, स्कैल ये तीनों देखते रह जाते हैं। बैन समझ जाता है कि ये कॉलिंग है। तब बैन आगे कहता है कोई तो आने वाला है। इसमें जेरिड फ्रस्ट्रेट होकर कैप्टन से बात करने आता है और वो कहता है कि मिशेल को इतना इंटरोगेट क्यों किया जा रहा है जैसे कि वो कोई क्रिमिनल हो। कैप्टन कहती है तुम्हारे वजह से, तुम ना उस सिमोन से मिलते ना ये सब कुछ होता। जेरिड कहता है उसने हर एक केस को पूरी ईमानदारी से सॉल्व किया, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों। जेरिड आगे कहता है ऐसा ना हो उसको इस चीज़ का बुरा लगे और इसका असर आम लोगों पर और खास कर हम पर हो। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। घर पर बैन, ऑलिव, टीजे उस कॉलिंग को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बैन कहता है ऐसा क्या है जो हमें करना है। टीजे उस बुक की एक पेंटिंग उसे दिखाता है और उस पेंटिंग में एक शिप होती है और आसमान में बिजली कड़क रही होती है। और उस पेंटिंग को देख बैन को कुछ याद आने लगता है। फ्लाइट के कैप्टन ने भी ये कहा था कि बिजली कड़क रही है। बैन समझ जाता है और वो कहता है मैं समझ चुका हूँ कि मुझे क्या करना है और वो वहाँ से चले जाता है। लेकिन जाते वक्त टीजे और ऑलिव से कहता है कि तुम्हें इस बुक में और भी कुछ दिखा तो मुझे कॉल करना या फिर अपडेट करना। हॉस्पिटल में जिक एलेक्स से आकर मिलता है और उसे सारी सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करता है कि सानवी किस तरह से रिएक्ट कर रही है। जिक कहता है जब से उसने अपने आप पर एक्सपेरिमेंट किया उसे साइड इफ़ेक्ट होने लगे हैं। एलेक्स कहती है कि इसमें मैं क्या करूँ। जिक कहता है कि तुम्हें उसका इलाज करना होगा और सानवी को भी किसी डॉक्टर के ऊपर भरोसा नहीं, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। जिक आगे कहता है ऐसा ना हो कि उसकी लाइफ खतरे में पड़ जाए। ऑफिस में मिशेल अपने लिए लॉयर हायर करती है ताकि उन लोगों को कानूनी तौर पर जवाब दे सके और ऐसा ही होता है। वो लॉयर उन्हें कानूनी तौर पर जवाब देता है और इस वजह से वो ऑफिसर भी ठंडे हो जाते हैं और वो मिशेल से नॉर्मल पूछताछ करते हैं। घर पर स्कैल भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और ग्रेस और बैन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन स्कैल नहीं मानता। दूसरी तरफ टीजे और ऑली के बीच में भी बहस होती है। टीजे कहता है हमें इस सब का पता लगाना होगा। तभी बैन उस बुक को दोबारा देखता है और उस बुक के आखिरी कुछ पन्नों पर एक पेंटिंग उसे दिखाई देती है। उस पेंटिंग से बैन को पता लगता है अगर कोई गॉड की बात नहीं मानेगा तो वो मेंटली लॉस हो जाएगा और उसे जहाज से बाहर फेंक दिया जाएगा। और बैन को ये चीज़ का एहसास हो जाता है क्योंकि चीज़ें हिलने लगती है। कुछ सोचने के बाद बैन कहता है स्कैल का अचानक से एग्रेसिव होना, ग्रेस का पेन के कारण उसका मेंटली डिस्टर्ब होना और टीजे भी अपसेट है क्योंकि वो चीज़ों को बैलेंस कर रहा है और घर की सारी चीज़ें इनबैलेंस है। तो इसका मतलब साफ है कि हम किसी बोट पर है और हमें इसे स्टेबल करना है। दूसरी तरफ जेरिड सिमोन से मिलने उसके ऑफिस जाता है। जेरिड कहता है तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मेरे जॉब को बचाओगे और बाकी सब खत्म करोगे, लेकिन ये मिशेल की फाइल नहीं है। सिमोन कहता है ऐसा मैंने क्या कर दिया। जेरिड कहता है प्लान ये था कि सारे इन्फॉर्मेशन को ख़त्म करोगे जो फ्लाइट 828 से जुड़े हैं, पर तुम्हें तो उसके इंटरनल अफेयर्स के बारे में जानने में इंटरेस्ट है। सिमोन कहता है हमें पैसेंजर के बारे में कुछ नए खबरें सामने आई है और हमें नई इन्फॉर्मेशन मिली है। सिमोन आगे कहता है इसीलिए मुझे प्लान को चेंज करना पड़ा। जेरिड कहता है इससे तो मुझ पर भी इंक्वायरी होगी और मैं भी इसमें फंस जाऊंगा।
सिमोन कहता है तुम्हें उस नाइट क्लब में किसी ने नहीं देखा तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जेरिड कहता है लेकिन बाकी के केस में मैं मिशेल के साथ था तो इससे तो मैं फंस जाऊंगा। सिमोन कहता है अगर तुम फंस भी गए तो NYPD में मेरे कुछ दोस्त हैं, वो तुम्हें छुड़ा लेंगे। जेरिड कहता है इस सब का मतलब क्या है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। सिमोन कहता है कि ये आइडियोलॉजी है और ये एक वार्निंग कॉल है तुम्हारे लिए और हमारे लिए। मिशेल खुद एक टेलीपैथी है और इसे समझाने के लिए सिमोन उसे बैन के रिसर्च के सारे फोटो उसे दिखाता है। सिमोन कहता है वो लोग फ्यूचर देख सकते हैं और ये कोई थ्योरी नहीं, ये सच्चाई है और तुम्हारे लिए और हमारे लिए एक वार्निंग कॉल है कि तुम चाहे कुछ भी करो लेकिन हम वही करेंगे जो हमें करना है, तुम लोग हमारा बिगाड़ोगे क्या। ऑफिस में मिशेल का लॉयर उसे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तुम बस उसके सवालों को शांति से सुन लेना और येस या नो में जवाब देना, बाकी उन लोगों को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर उन्होंने कोई कानूनी दावपेच खेलने की कोशिश की तो मैं वहाँ पर हूँ और मैं उसे देख लूँगा। हॉस्पिटल में जिक के कहने पर एलेक्स आ जाती है और वो सानवी को ट्रीटमेंट देती है और उसे नींद का इंजेक्शन देकर उसे सुला देती है। ऑफिस में मिशेल के ऊपर ब्लेम पर ब्लेम लगाए जाते हैं और इसे रिटालिएट करने के लिए मिशेल भी जवाब देती है और इस वजह से मिशेल का लॉयर भी भड़क जाता है। ऑफिसर को यह पता लगता है मामला काफ़ी गर्म हो चुका है, इसीलिए ऑफिसर कहते हैं अगले 1 घंटे में हम फिर से इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। घर पर स्कैल और बैन मिलकर स्पाइडर वेब बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और घर भी फ्लोट हो रहा होता है लेकिन स्पाइडर वेब नहीं बन पाता और इस वजह से स्कैल भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बैन भड़क जाता है और वो कहता है इस घर में तुम्हारे बाद अगर कोई टेंशन में है तो मैं, और मुझे पता नहीं कि इसे कैसे बनाया जाए। और जैसे कि उस बुक में कहा था कि सभी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, टेंशन में रहेंगे, डिप्रेशन होंगे, पेन में रहेंगे और उसी तरह ही ये सब हो रहा होता है। लेकिन बैन अपने आप को संभाल लेता है और वो टीजे को रिक्वेस्ट करता है कि हमें उस बुक को दोबारा देखना होगा। बैन घर का डोर ओपन करता है, बाहर बिजली कड़क रही होती है। बैन फिर से उस बुक को देखता है और उसे समझने की कोशिश करता है और उस पेंटिंग में उसे साफ साफ दिखाई देता है कि स्पाइडर वेब इस तरह से दिखता है। कुछ देर बाद ऑफिस में जेरिड मिशेल का फ्री होने का वेट करता है। मिशेल फ्री होकर बाहर आ जाती है, तभी मिशेल के लॉयर को देखकर जेरिड को कुछ याद आता है। जेरिड ने उसे सिमोन के साथ देखा होता है। जेरिड एक पल का भी वेट ना करते हुए मिशेल को अरेस्ट कर लेता है, ये बोलकर कि तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सबूत है और फिलहाल तुम गुनहगार हो। घर पर बैन और सभी मिलकर फाइनली स्पाइडर वेब बना लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग सभी कॉलिंग के अंदर है और एक बड़ी सी शिप होती है समुंदर के बीचों बीच और आसमान में डार्क क्लाउड के बीच में एक फ्लाइट उन्हें दिखाई देती है। तभी स्कैल कहता है इट्स ऑल कनेक्टेड और इस तरह वो लोग इस कॉलिंग को सॉल्व करते हैं। वापस आने के बाद वो लोग सोच में पड़ते हैं कि फ्लाइट 828 का और एल्जोरा शिप का क्या कनेक्शन है। कुछ देर बाद बैन और टीजे मिलकर आपस में एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। फाइनली हमने इसे मिलकर सॉल्व किया। टीजे कहता है फ्लाइट 828 का और शिप का क्या कनेक्शन है, क्या ये डेड डे के बारे में है। बैन उसे उसी बुक से समझाता है कि इस बुक में साफ साफ लिखा है एक वॉइस तुम्हें सुनाई देगी और उसे तुम्हें बिना सोचे समझे फॉलो करना है, तभी तुम बच पाओगे और डेड डे को भी सर्वाइव कर पाओगे, लेकिन तुम्हें पास्ट को भी बचाना होगा। और ये सोचकर बैन थोड़ा सोच में पड़ता है। फिर जाकर वो सानवी का नाम लेता है। हॉस्पिटल में सानवी जिक से कहती है थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, पर मैं वेरी क्लोज हूँ इन सब से और मेरे पास ये एक ही मौका है इस कॉलिंग को रोकने का। घर पर बैन अंदाज लगाता है कि सानवी ही है जो इस कॉलिंग को छेड़छाड़ कर रही है। फिर जाकर हमें बुक का आखिरी पेज दिखाया जाता है और उसमें एक पेंटिंग होती है और उस पेंटिंग में सानवी मौजूद होती है। इसका मतलब यह है कि सानवी की जान अब खतरे में है क्योंकि वो कॉलिंग से छेड़छाड़ कर रही है। ऑफिस में जेरिड मिशेल को जेल में डालता है। मिशेल उसे पूछती है आखिर तुम कर क्या रहे हो। जेरिड उसे कहता है मैं तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस मुझ पर भरोसा रखो। और इसी के साथ सीज़न 2 का एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। अगर आपने सीज़न 1 नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ को मैं इस चैनल के ऊपर हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ।